नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी संतान होती हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट देती हैं। आइए हम इस कथा को विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान पैदा होती हैं जो अपने माता पिता को बहुत दुख देती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी ओर से भरसक प्रयास करते हैं, फिर भी उनके रिश्तों में तालमेल नहीं बैठ पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता? वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है और वह अपने पिता को दुख देता है, क्यों? एक व्यक्ति अपने खान पान में सतर्कता बरतता है, संयमित जीवन जीता है, फिर भी उसका पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहता है। और क्यों कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अभावों में जीवन बिताने को मजबूर रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे अगणित प्रश्न हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली संतान जन्म लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं, जिसके कारण यह सब होता है। दोस्तों, इन बातों को समझने के लिए हम आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिए। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म इस जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अधिक देर न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक गाँव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, खाते पीते, साथ में सोते थे। उनमें से एक का नाम था धीरू, दूसरे का नाम था वीरू। एक दिन धीरू और वीरू जब आराम से बैठे हुए थे, जब वे आपस में बातें करने लगे तो धीरू बोला कि मित्र वीरू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूँ वहाँ से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। वीरू ने सहमति जताते हुए कहा कि मित्र धीरू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो कोई आकर डंडे मारकर वहाँ से भी भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं ना लेट पाते हैं। सच कहूँ, अब ये जीवन बोझ लगने लगा है। धीरू ने सिर हिलाते हुए कहा कि वीरो, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह भारी दुख जीवन भर जीना पड़ रहा है। धीरू आगे कहता है कि वीरू, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। तीर्थ यात्रा, भगवान के दर्शन, साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। दोस्त यही सोचकर एक दिन धीरू और वीरू ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। हालांकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि यात्रा आरंभ करनी चाहिए। रास्ता तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो वे गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए थे कि तुरंत सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते लगभग दोपहर के समय हो गया तो उन दोनों को भूख का एहसास होने लगा। धीरू ने वीरू से कहा कि मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। इस पर वीरू ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो, सामने जो गांव दिख रहा है उसके पास एक घना पेड़ भी है। पहले वहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ इंतजाम देखेंगे। हो सकता है वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। अभी वह दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पास से में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर वीरू के मुंह में पानी आ गया। वह धीरू से कहने लगा, सुनो धीरू, क्यों ना हम इन चूहों को में से
2-4 पकड़कर खा लें, इससे हमारी भूख तो मिट ही जाएगी। धीरू ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वीरों, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। वीरों ने कहा, तो फिर कोई उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। ये सुनकर दोनों मित्र वहाँ से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुँचे जहाँ एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। धीरू ने कहा कि अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों का पेट ठीक से नहीं भरेगा, अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिले हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर हम इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो यहाँ पहले पहुँच जाएगा वह दूसरे का यहीं रुककर इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। धीरू चलते चलते एक गाँव में जा पहुँचा। उस गाँव में एक सुनार रहता था। उस समय वह सुनार पूजा कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर, चावल, अचार, दही आदि सजा कर रखे हुए थे। वह सुनार पूजा खत्म करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी धीरू झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। सोनार यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा कि बेचारा, यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। सोनार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली कि यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली, इसमें मैंने इतनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। सोनार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सही कहती हो, पर शायद यह कुत्ता बहुत भूखा है। क्या पता इसके भाग्य में ही आज यह थाली लिखी हो। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी। इसने इसे झूठा कर दिया। इसके बाद सुनार ने धीरू को पेट भरकर खाना खिलाया। धीरू ने तृप्त होकर सुनार को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर वीरू उधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़ कर थका मांदा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान, मिठाइयों से सजी थाली रखी थी, वहाँ से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा, थाल खोलकर भोजन करने के लिए तैयार हुआ ही था कि वीरू मौका पाकर थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए वीरू की कमर पर जोर जोर से वार किया। दर्द से चिल्लाते हुए वीरू वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और वह भागने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। वीरू अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहाँ पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहाँ तो जान पर बन आई। यह व्यापारी कितना निर्दयी है, एक पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर धीरू पेट भरकर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी वीरू का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन वीरू कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब वीरू नहीं लौटा तो वह लाचार उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद धीरू ने फैसला किया कि वह वीरू को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था। वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जब वीरू नजर आया, वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दय है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी? सिर्फ एक रोटी के लिए वीरू की आंखों में आंसू आ गए। वह दर्द से कराहने लगा और कराते हुए धीरू को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर धीरू की आंखों में आंसू आ गए। वह दुख से भर गया। कहानी सुनाकर वीरू गुस्से से बोला कि मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। लेकिन वह क्या करता? वह तो मजबूर था। एक अधम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। धीरू भी कृतज्ञ होकर बोला कि मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में वह दोनों कुत्तों ने फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते धीरू और वीरू एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोगवश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और न ही सोनार के घर धीरू का जन्म हुआ और व्यापारी के घर वीरू का जन्म हुआ।
व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सोनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सोनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सोनार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राजमंत्री नियुक्त कर लिया। उसे एक महल और अपार धन भेंट कर दिया। जैसे जैसे सोनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता का समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। ये देखकर सोनार का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वहीं दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटे की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंततः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। उसी सोच के साथ ही वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यानमग्न बैठे हुए थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या उसके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा कि तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है कि उसका विवाह तुम अपने बेटे का विवाह करवा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर उसने तुरंत बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया। शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। सोनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि जिससे पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करा दिया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा और बहू ने घर में आते ही कहर मचा दिया। रो रोकर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू की कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया। चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। जैसे इस कहानी में सोनार ने अपने जीवन में एक अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली। वहीं व्यापारी के बुरे कर्मों के परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। पति पत्नी में अनबन, घर में कलेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से गुणों और शुभ कर्म परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो कमेंट करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।